हाँ जी। तो ना नमक में सरसों के तेल की 2 बूंदें डालनी है। मैं वीडियो के बीच में बोल गई कि नमक में 2 बूंद नमक के डालनी है। तो ये गाइस सरसों के तेल की 2 बूंदें नमक में डाल के करनी है। ओके। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो हमारे यहाँ पर ना एक कहावत है कि कहते हैं आँखें गई तो संसार गया, दांत गए तो स्वाद गया। तो हम अपने दांतों को कैसा अच्छा रखें, तो मैं एक दांतों को अच्छा रखने का सबसे आसान तरीका बताने लगी हूँ कि पहले तो आप ना ये जो पेस्ट करते हैं सुबह सुबह, तो इस पेस्ट को आप बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल दें। मतलब कहने का मतलब कि इसको पेस्ट को आप छोड़ दें। आप स्वदेशी कोई भी दंत मंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप गाइस ऐसे ये देखो, ये शीशम की टाणियाँ हैं जो सुबह मैं पार्क से तोड़ के लेके आई हूँ। शीशम की, इसको देखो मैंने पानी में डाल के रखा है। तो इसकी इतनी इतनी सी डंडियाँ लेके मेरे ये 4-5 दिन मेरी दातुन हो जाएगी। और ये फ्री की है गाइस। जैसे आप नीम की डंडियाँ भी तोड़ के ले आ सकते हैं। तो आप इसको, जैसे ये तो मेरी थोड़ी है ना, तो मैंने ये देखो डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ भी ये अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने हार श्रृंगार के भी पत्ते पानी पे डाल के मैंने इस पे रखे हुए हैं। तो ये अच्छे लगते हैं पड़े हुए। एक तो घर में ग्रीनरी सी होगी, है ना। तो इसके बाद ना आप इसकी आप दातुन करो तो आपके दांत कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप दातुन आप कर सकते हैं। जैसे ये शीशम की मैं डंडियाँ लेके आई हूँ तोड़ के, तो इसमें मैंने पानी में रख दी है ना। तो आप ऐसे अगर आप मैं तो ले आती हूँ, हमारे तो घर के पास बहुत पार्क है, कहीं से भी जामुन की मिल जाती है, अमरूद की मिल जाती हैं, ये शीशम की मिल जाती है, ये हार श्रृंगार के बूटे मैंने खुद लगा रखे हैं बाहर पार्क में। तो उसकी मेरे को डंडियाँ मिल जाती हैं फ्रेश। तो मैं ऐसे पानी में लाकर अपने डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। अगर आपके जैसे नहीं अवेलेबल तो आप 25-30 इतनी सी डंडियाँ आप काट लें और इसे पानी में ऐसे गिलास में डाल के आप फ्रिज में रख दें। तो आप इसको रोज़ सुबह एक डंडी आप दातुन करें। तो जैसे हम पहले छोटे होते करते थे, दातुन आती थी उसकी किक्कर की, जिसको बबूल कहते हैं। तो वो हम किक्कर की दातुन किया करते थे, तो हमारे दांत कितने अच्छे रहते थे। जो हमारे दादी नानी हो गए, जहाँ हमारे मम्मी पापा हो गए, तो उनके दांत कितने अच्छे रहे, है ना। तो हमारे तो आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी दांत ख़राब हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम सुबह सुबह पेस्ट और ब्रश मुंह में डालते हैं। जो मीठा पेस्ट जो होती है वो, उसमें जो झाग बनती है, जो मैंने अब तक वीडियोस में देख के राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखी हैं, राजेश कपूर वैद्य जी है, उनकी वीडियो देखी है और काफ़ी देखे। तो ये मीठा है और जो पेस्ट में जो झाग आती है, जो जिससे हम कपड़े धोते हैं, वही चीज़ की वो झाग इस पेस्ट में से निकलती है। तो वो देखो कितने दांतों को ख़राब करती है गाइस। मेरे को भी बड़ी तकलीफ़ रहती थी दांतों में। तो मेरे को 2-3 महीने के बाद वो सेंसोडाइन पेस्ट इस्तेमाल करनी पड़ती थी। मेरे दांतों में गर्म ठंडा लगता था। मगर जब से मैंने ये दातुन करनी शुरू की है, तो मेरे को अब कोई दांतों की शिकायत नहीं है, कभी गर्म ठंडे की शिकायत नहीं हुई। और मैंने एक मंजन बना रखा है, उसको आप फटकड़ी को फुल बना के, तो उसमें मैंने मतलब कह लो कि आप उसमें फटकड़ी को आप 10 ग्राम फटकड़ी लें और उसको फुल कर लें, तवे पे डालेंगे, वो पानी बन जाएगा और कुछ देर बाद उसका पाउडर बन जाएगा। तो अब वो पाउडर हो गया। उसमें आप अगर 10 ग्राम फटकड़ी है तो उसमें 40 ग्राम उसमें सेंधा नमक डालो और 1 चम्मच उसमें मीठा सोडा डालो और 7-8 लौंग कूट के डाल दो और थोड़ा सा उसमें आधा चम्मच हल्दी का भी आप डाल सकते हैं। तो उसकी सरसों की सुबह लेते हुए चुटकी भर लेके उसमें 2 बूंदे तेल की डाल के आप उसका ऐसा मंजन भी कर सकते हैं। अगर कभी आपके पास दातुन अवेलेबल ना हो तो ये आप मंजन भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे आप फटकड़ी नहीं फुल कर सकते, मतलब जब आपके पास नहीं है, तो आप अकेला सेंधा नमक लेके भी उसमें 2-3 बूंदे नमक की डाल के आप
आप उसको मंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस उसमें अपना जो मीठा सोडा होता है वो भी आप मिक्स करके उसको भी आप ऐसे थोड़ा सा तेल डाल के 2 बूंदे ही बस सरसों का तेल डालना है, तो आपके दांत जैसे मोती होते हैं वैसे चमकेंगे और कोई कीड़ा नहीं लगेगा। जब तक आप जिएंगे दांतों के साथ हंसी खुशी जिएंगे और हर एक चीज़ आपको खाने का आप स्वाद ले पाएंगे। तो आप मैं तो यही अपनी हड्डबीती बता रही हूँ कि मेरे को पहले दांतों की मतलब तकलीफ़ हो जाया करती थी, मगर जब से अब मैंने ये दातुन और ये मंजन बनाया है तो मेरे को अब कभी डॉक्टर के पास जाने की दांतों के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी चीज़ के लिए भी नहीं। जब से मैंने ये आयुर्वेदा का मैंने घर में शुरू किया, जैसे ये घड़े में पानी हो गया, ये सब कुछ मैंने शुरू किया है, तो मैं डॉक्टर के पास मेरे को कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई सट लग जाए तब भी नहीं जाना पड़ता, कुछ भी है गाइस। तो मैं बड़ी मज़े से ज़िंदगी जी रही हूँ। नहीं, कई लोग कहते हैं कि आप इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई आप लोग जाते हैं पहले सुबह डॉक्टर के पास, आप टाइम लेते हैं, फिर जाते हैं पैसा लगाते हैं। मैं यही चीज़ें अपने घर पे कर लेती हूँ और टाइम भी कम लगता और पैसा भी नहीं लगता और उससे टेंशन भी नहीं होती। तो वही कोई अच्छे आपका टाइम भी अच्छी चीज़ों में जाता है और आप खुश भी रहते हैं। तो गाइज़ आप ऐसे अगर थोड़ा सा अपनाएंगे ये हमारा आयुर्वेद जो हमारी पुरानी बातें हैं, जो मैं कहती हूँ कि जो मेरी एज के हैं, उन्होंने तो जैसे देखा ही होगा। कब की बात मैं बताऊँ आपको, जैसे 80 में जब हम बचपन था हमारा, तो हमने तो देखा ही है कि वो दातुन हुआ करती थी, बाज़ार में से भी मिलती थी, वो किक्कर की बबूल की, जो पहले चौंक में तकरीबन भैया लोग बैठे होते थे, जब हमारे गुरुद्वारा दुखनिवारण से वहाँ पर भी ये दातुन बिकती थी। और कई लोग तो वैसे सेवा भाव से भी बना के लाते थे और फ्री में दिया करते थे, तो उनके दांत बिल्कुल ऐन अच्छे रहते थे, कभी ख़राब नहीं होते थे। जैसे अगर वो 70 साल 80 साल भी जिए हैं हमारे बुज़ुर्ग, तो उनके दांत सलामत रहे हैं, उनके साथ ही रहे हैं। तो गाइज़ आप भी ऐसा ही करो। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं भी पेस्ट वगैरह ये मॉडर्न लाइफ जिया करती थी, मगर मैं अब फिर वैसे ही पुराना कुछ सोच के जो हमारे मम्मी पापा किया करते थे, तो जब हमारे दादा दादी थोड़ा बहुत कुछ भी याद है, तो मैं वैसे ही जीने की कोशिश कर रही हूँ। इस मॉडर्न ज़माने में, इतना मॉडर्न ज़माना है कि ये सब संभव नहीं है, मगर फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। तो मैं 80% कह सकती हूँ कि मैं जैसे वो पुराने हमारे लोग जिया करते थे, तो मैंने वैसे ही अपना पुराना घर बनाने की कोशिश की है। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बेटे बहुत अच्छे हैं, बेटी है, सब बहुत अच्छे हैं, मेरा साथ देते हैं, तभी मैं ये सब कर पाई हूँ। तो ये आप अगर इसको आप अपनाएंगे तो आप बहुत सी खुशियाँ और खुश रहेंगे और अपने परिवार को भी खुश रखेंगे। ओके गाइस, बाय।